नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एक बार फिर दो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं राहुल गांधी। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की चली जाएगी सिटीजनशिप, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय से निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा सपा और कांग्रेस की दोस्ती टूटने की कगार पर है। क्या उत्तर प्रदेश में टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तकरार का माहौल दिख रहा है। उपचुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में दूरियां बनती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की सीट बंटवारे में एंट्री से कहीं गेम उल्टा हो सकता है? क्या राहुल गांधी की वजह से यूपी में अखिलेश यादव गठबंधन तो नहीं तोड़ देंगे? तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि राहुल गांधी अब दो मुसीबतों में फंस चुके हैं। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इन्होंने अपनी नागरिकता को लेकर के क्लियर कट पोजीशन नहीं ली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया, खबर आई, हर जगह डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्यों छुपा रही है? कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जो बातें कह रहे हैं, ये बैकअप ये जो कंपनी है जिसमें आप पार्टनर थे और उसमें आपने अपना सिटीजनशिप ब्रिटिश लिखाया है, उसको आप डिनाई कर दो। आप डिनाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की। ये अगर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेन के ऊपर हाईकोर्ट ये कहती है कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए, ये ओपन एंड शट केस हो जाएगा। क्योंकि कानून, दो कानून हिंदुस्तान के संविधान में, उसी कानून, संविधान के रक्षक काली पली डायरी लेकर के चलते हैं राहुल गांधी। कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसके सेक्शन 9 पारा 1 और 2, इनकी तो नागरिकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। देन एंड देयर इस डिबेट में मैं आऊंगा कि मामला कहां तक गया है और अमित शाह क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन आपने बात की कि जरा यूपी के ऊपर डिस्कस कर लें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं ना कि अपने पैर के साइज से ज़्यादा बड़ा चप्पल या जूता खरीद लेना, उस जुगाड़ में है। कांग्रेस की ओरिजिनल प्लानिंग ये है कि 10 सीटों पे चुनाव है, उपचुनाव, 5 सीट समाजवादी पार्टी की है। तो इनका ओरिजिनल प्लान ये था कि आपके पास 5 है, आप 5 लड़ो, 5 हमें दे दो। सीधे रिजेक्ट कर दिया गया, तो पहला प्लान वहीं फेल हो गया। दूसरी चीज, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोकसभा, राज्यसभा, अभी हाल में जो सत्र गुजरा, उसमें जिस हिसाब से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के लीडर नहीं, वो पूरे विपक्ष के सर्वमान्य लीडर हो गए हैं। कांग्रेस इस तरह के नैरेटिव को मीडिया के जरिए, और इसको लेकर के ममता को भी प्रॉब्लम है, केजरीवाल को भी प्रॉब्लम है, और अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी को भी। समाजवादी पार्टी के अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जीते हो हमारे चक्कर में और क्रेडिट खाने के लिए सबसे आगे आप आ गए हो, तो ये तो चलेगा नहीं। वहां से कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 सीटें देंगे, और 2 ऐसी सीटें ऑफर कर रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो ये आप समझिए
कि कांग्रेस पार्टी को यह कह दिया गया है कि ले लो या छोड़ दो। दिक्कत क्या है, सात कंस्टिट्यूएंसीज में समाजवादी पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, उन्होंने 10 सीटों के ऊपर अपने पर्यवेक्षक भेज दिए। मतलब अगर बात नहीं बनती है तो 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। तो इसका मतलब है निगोशिएशंस डेड एंड पे जा रहा है। वो डेड एंड पे क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि राहुल गांधी की एंट्री होती, राहुल गांधी ने कहा चलो भाई 3-4 भी दे दे तो लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 3-4 की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई, जिसको बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी की एंट्री हो गई, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, उसको 6 पे लड़ने दो, 3 या 4 भी सीट अगर दे देते हैं हमारे मन के मुताबिक, देन वी कैन कॉम्प्रोमाइज। गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। आप झुके तो एक नई शर्त आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो 2 दे रहे हैं, लेकिन 2 तब देंगे जब महाराष्ट्र में भी हमें एमबीए में सीटें दो, हरियाणा में भी सीट चाहिए, झारखंड में भी सीट चाहिए। तो ये तो बात वही हो गई कि भाई तुम्हारे साथ हमको नहीं लड़ना है। बात क्या है? बात यह है अखिलेश यादव जिस तरीके से ममता बनर्जी वो इंडी गठबंधन में है, लेकिन वो कहती है कांग्रेस मेरी जूती पे, आई एम द बॉस इन वेस्ट बंगाल। जैसे केजरीवाल है, जहां इसकी ताकत है पंजाब में, बोला मैं आई एम द बॉस, तुम कौन हो? अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसने पहले ही कह दिया कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है जी, ये हम स्टेपनी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन अखिलेश यादव को क्या पड़ी हुई है कि वो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को स्वीकार कर ले। तो ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ कि लाइक ममता बनर्जी, लाइक केजरीवाल, आई एम द बॉस ऑफ उत्तर प्रदेश। इसलिए जो मैं शर्त कहूंगा उस पर मानते हो तो मानो, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। आप लड़ो 10 की 10 सीट, आप वैसे भी तैयारी कर रहे हो। तो ये नई जिसको कह सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है रखी गई है। राजनीति है, निगोशिएशन होता है, बातचीत में दोनों ही पक्ष हर जगह, चाहे वो बीजेपी वाला भी हो, अभी बिहार में चुनाव होगा तो आप देखिएगा किस तरह से नीतीश कुमार और बाकी लोगों में वहाँ पे रस्साकसी होगी। ये नेचुरल है, लेकिन पर्पस अलग अलग होता है। लेकिन अब बात करते हैं नागरिकता। 2 कानून में फंस गए हैं राहुल गांधी। एक तो राहुल गांधी की तरफ से डिनायल नहीं आ रहा, आप डिनाय नहीं कर रहे हो, डिनायल नहीं है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो हिंदुस्तान का कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, क्या लिखा हुआ है उसका? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया who by naturalization, registration, otherwise voluntarily acquires or has at any time between 26 January 1950 and the commencement of this act voluntarily acquired the citizenship of another country shall, upon such acquisition or as the case may be, such commencement cease to be a citizen of India। मोटा मोटी शब्दों में बता दें कि इस कानून के लगने के बाद कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है, जैसे ही उसने नागरिकता ली वो नागरिक बना, ऑटोमेटिकली ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आपने उधर लिया और इधर गए, कोई इफ एंड बट की कहानी नहीं है। हिंदुस्तान में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में कि आप वहां का भी सिटीजन, आप यहां के भी सिटीजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है
वो सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी वो लाल काली डायरी लेकर के चलता है जिसको बताता है कि भाई वो संविधान है, संविधान उसने पढ़ा नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट का क्लियर कट वायलेशन हो जाएगा। पार्ट 2 भी है इसका। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर, when or how any citizen of India has acquired the citizenship of another country, it shall be determined by such authority in such manner and having regard to such rules of evidence as may be prescribed in this behalf. अब यह भी कानून है। अगर कोई सवाल इस तरह का उठता है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसकी जांच करेगी। 2019 का कंप्लेन रखा हुआ है। दिक्कत क्या है? दिक्कत 2 है। सरकार इसके ऊपर राजनीति करना चाह रही है। 2019 में ही अगर आपने एक्ट कर लिया होता डिस्पैशनेटली तो ये मामला गया नहीं होता। तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी तो कोई थ्रेट है नहीं, पप्पू है, जाने दो, ये सुरेंद्र स्वामी खामखा इस मुद्दा को उठाते हैं, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए इस मामले को दबा। लेकिन अब क्या है, सुरेंद्र स्वामी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, उनसे जरूर कहा गया हुआ कि नाउ मूव। अब ये समय आ गया है कि सबक सिखाया जाए। कई सारे और केसेस भी हुए। लखनऊ हाईकोर्ट में किसी ने जाकर के अपील की थी इसी आधार पे, लेकिन लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं होता, कोई खास एविडेंस हमारे दिख नहीं रहा है कि इसमें। लेकिन हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर इस तरह की बात है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएं आप और इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाएं। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब जब यह फैसला आया तो ऑलरेडी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के पास दिया गया हुआ है। अब अमित शाह कॉल लेंगे, अमित शाह के पास ये 2 कानून है, तो ये तो निपट जाएंगे। क्यों निपटेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ये दमखम के साथ नहीं कह रही कोई सब। अभी वो लेटर लिख रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, आप भी सबूत दे दो कि नहीं, जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर था और जिस कंपनी में मेरा नाम है उसमें जो सिटीजनशिप लिखा हुआ है वो ब्रिटिश नहीं, वो इंडियन लिखा हुआ है। तब तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आप वहां घपलेबाजी कर रहे हो, इधर घपलेबाजी कर रहे हो, वहां झूठ, यहां झूठ, तो इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी तो आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में ये सारी जानकारी दी जो बहुत जरूरी थी। धन्यवाद। तो हर तरफ से राहुल गांधी बुरे फंस चुके हैं सिटीजनशिप को लेकर। कोर्ट का हंटर भी है, उपचुनाव का जो प्रेशर है वो भी है, साथ ही राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती के रिश्ते पर भी सवाल उठ गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार न आई हो। लोकसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में खींचातानी मची थी। कांग्रेस मानती है कि यूपी में मजबूत स्थिति में आने के लिए सपा का साथ रहना जरूरी है। ऐसे में राहुल गांधी को आगे कर एक बार फिर सीट बंटवारे का विवाद खत्म करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी के ये कदम कितना सही होगा, कितना नहीं, आप अपनी राय इस पर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।